बाद जम्मू कश्मीर की, जहां पर एक बार फिर आतंकी हमले के बाद पूरा इलाका दहल गया है, जहां बारामूला जिले के बोटा पत्थर गुलमर्ग इलाके में सेना के एक वाहन पर आतंकियों ने हमला किया है। गुरुवार शाम हुए इस आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर्स की भी मौत हो गई है। पोर्टर सेना की मदद के लिए होते हैं, वो पहाड़ी इलाकों और फ्रंट पोस्ट पर सामान पहुंचाने में मदद करते हैं। जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान परस्त आतंकवादी बौखला गए हैं। वो हमले पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं और इसी कड़ी में एक और हमला हुआ जिसमें हमारे 2 जो जवान है वो शहीद हुए हैं और अब संख्या बढ़कर 3 पहुंच गई है और सेना के लिए काम करने वाले 2 पोर्टर की भी जान गई है। कुल 3 जवान और 2 पोर्टर की मौत हुई है। जो पोर्टर इसमें मारे गए हैं वो स्थानीय थे। इसके बाद से घरों में चीख पुकार मचे हुए, गम का माहौल है, साथ ही साथ गुस्सा भी है। स्थानीय लोगों में उन्हीं आतंकवादियों के प्रति गुस्सा है जिन्होंने सेना के उस काफिले पर, जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोलीबारी की। इसकी जांच में चल रही है। साथ ही साथ सुरक्षा बल ऑपरेशन भी तेज कर चुके हैं। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, नई सरकार के गठन के बाद से ये हमले बढ़े, इन दोनों चीजों को जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मात्र 16 अक्टूबर को ही नए सरकार ने शपथ लिया था और उसके बाद चौथा ये बड़ा आतंकी हमला है कश्मीर में। और अगर कल शाम के हमले की बात की जाए गुरुवार को, अब उसमें मरने वालों का आंकड़ा जो है वो भी बढ़ गया है। सेना के 3 जवान अब शहीद हुए हैं, 2 पोर्टर भी मारे गए हैं जो सेना के साथ काम कर रहे थे। 3 जो है जवान सेना के वो घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा है। और यही कारण है कि अब हमने देखा है कि जो गुलमर्ग का बहुत मशहूर केबल कार गंडोला है, उसकी सेवाएं भी जो है शुक्रवार सुबह से फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि एक महातलाशी अभियान जो है सेना और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में शुरू किया है ताकि उन आतंकवादियों को पकड़ा जा सके जिन्होंने कल का ये आतंकी हमला अंजाम दिया था। दरअसल नेहा, अगर देखें ये पूरा इलाका जो है गुलमर्ग का, खासतौर से पिछले कई दशकों में काफी पीसफुल रहा है। यहाँ पर आतंकी वारदातें ना के बराबर हुई हैं। सुरक्षा बलों की चौकसी और पूरी तरह से थी, लेकिन उस बीच गुलमर्ग में निशाना बनाना कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को में पर्यटक और पर्यटन स्थलों को निशाना बनाने की साजिश ये लग रही है, क्योंकि गुलमर्ग जो है न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। हजारों की तादाद में हर साल न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक गुलमर्ग आते हैं और गुलमर्ग के पास जो ये भटपत्री है वहां पर ये आतंकी हमला होने के बाद अब कहीं ना कहीं यहाँ पर काम करने वालों के साथ साथ पर्यटकों में भी एक खौफ बना हुआ है। राजू, अशरफ, अब बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। तो डेमोक्रेसी में विश्वास जताया वहां की जनता ने और उसके बाद आतंकवादी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान है, सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के बूटा पत्थरी क्षेत्र के घने जंगलों से जब सेना का वाहन निकल रहा था, रात के अंधेरे में कायरों की भांति सेना के वाहन पर इन कायर आतंकवादियों ने हमला किया। ये बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना के जांबाज वीरों का आमना सामना तो कर नहीं सकते, रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर आतंकवादियों ने सेना के वाहन को निशाना बनाया है। इस सारे क्षेत्र में सेना और पुलिस ने घेराबंदी की है।